आज हम इस प्रयोग में एल्यूमीनियम कैन को बिना किसी चीज से छुए नचाएंगे। इसमें एक झूलते हुए चुंबक से कैन में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी और कैन आगे पीछे होने लगेगी। इस अद्भुत प्रयोग में हम कैन को छुए बिना उसे नचाएंगे। हम पेंडुलम से कैन में ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। है ना जादू? आपको चाहिए एक सशक्त नियोडायमियम चुंबक, एक खाली एल्यूमीनियम कैन, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, धागा और पेच। सबसे पहले नियोडायमियम चुंबक से एक सरल पेंडुलम बनाइए। क्योंकि चुंबक बेलनाकार है, इसलिए हम पेच का इस्तेमाल करके सरल चुंबकीय पेंडुलम बनाएंगे। देखिए, चुंबक कैन को नहीं चिपक रहा है क्योंकि वह लोहे की नहीं बनी है। ये हमारा सरल पेंडुलम है। अब जब हम पेंडुलम को हिलाते हैं तो वह देर तक झूलता रहता है। अब हम ऐसा करेंगे कि 2 स्ट्रॉ लेंगे और उसके ऊपर चुंबक के पास कैन को रख देंगे, लेकिन चुंबक कैन को छूना नहीं चाहिए। अब हम पेंडुलम को कैन के एक छोर से दूसरे छोर तक झुलाएंगे और जादू, कैन नाचने लगी है। पेंडुलम भी पहले बिना कैन के मुकाबले काफी जल्दी रुक गया है। अब हम इस गतिविधि को दोहराएंगे, लेकिन पेंडुलम को कैन की चौड़ाई की तरफ झुला के। हम देखेंगे कि अब कैन ज्यादा हिल रही है। ध्यान दीजिए कि इस बार पेंडुलम भी ज्यादा देर तक झूलता रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झूलते चुंबक के कारण कैन में एडी करंट बन गए हैं और ये चुंबक की चाल का प्रतिरोध कर रहा है। तो झूलते चुंबकीय पेंडुलम की ऊर्जा कैन में स्थानांतरित हो जाती है और ये कैन चुंबक की चाल के प्रतिरोध में हिलने लगती है। है ना मजेदार? आप इस प्रयोग को कैन की जगह प्लास्टिक के पाइप को इस्तेमाल करके दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पाइप नहीं हिलेगा, क्योंकि प्लास्टिक एक विद्युत चालक यानी कंडक्टर नहीं है और इसलिए पाइप में एडी करंट नहीं बनेंगे और पेंडुलम ज्यादा देर तक झूलेगा, जैसे बिना कैन के झूला था। देखिए, बच्चे किस तरह आश्चर्यचकित होकर ये प्रयोग देख रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। अब प्रश्नों की बारी है। जब चुंबक आड़े कैन पर झूल रही थी, तब चुंबक देर तक झूली और कैन भी ज्यादा हिली। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? एडी करंट दोनों ही स्थितियों में बने थे। आप अपना जवाब भेज सकते हैं support@arvindguptatoys.com पर या फेसबुक या यूट्यूब पर भी अपना मत दे सकते हैं।